everybody, this is Syam Kumar teaching you the personality development. Dear friends, let's come to my channel Nice Spoken English Institute. Today we will discuss about what is personality and how to develop the personality. Friends, personality क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है और हम इसे क्या डेवलप करना चाहिए और कैसे डेवलप करना चाहिए। हमें एक बलिष्ठ व्यक्तित्व से, हमें एक ग्रेट और गुड पर्सनैलिटी से क्या फ़ायदा होता है, सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन होता है, हमें एक अच्छा पर्सनैलिटी क्यों बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कृपया आइए, मैं आपके साथ इसे शेयर करूँगा, मैं इसके साथ आपके साथ ये सब बातें करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम आज चर्चा करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्हिच वी कैन से पीडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज ए पर्सनैलिटी? एक पर्सनैलिटी क्या है, एक व्यक्तित्व क्या है? इसको शॉर्ट और स्वीट लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूँ तो पर्सनैलिटी इज सच क्वालिटी व्हिच मेक्स एन ऑर्डिनरी मैन टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एक बलिष्ठ चीज़ें हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। वो क्यों? व्हाट एवर नॉलेज यू मे हैव विदाउट ए वेल पर्सनैलिटी इट मीनिंगलेस। फ्रेंड्स, व्हाट एवर नॉलेज यू मे हैव, प्यारे दोस्त, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हैं, आपके पास जितना भी नॉलेज है, वो विदाउट ए गुड पर्सनैलिटी दैट कैन शूट टू यू कैन डू एनीथिंग। राइटली एन इंग्लिश फिलोसोफर हैड टोल्ड दैट without an inch of the courage we cannot proceed on in spite of having a great knowledge. So इसी तरह हमारे पास सब कुछ रहकर भी, ज्ञान का भंडार रहकर भी, हमारे पास अगर व्यक्तित्व नहीं है तो हम संभाल नहीं सकते हैं, या सोसाइटी में हमें उस व्यक्ति का दर्जा नहीं मिल सकता जिसका एक गुड पर्सनैलिटी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पर्सनैलिटी शोज बोथ द इनर एंड आउटर थॉट ऑफ ए पर्सन। हम पर्सनैलिटी को कैसे जानते हैं? पर्सनैलिटी जो होता है, व्यक्तित्व जो होता है, वो बाहर से और अंदर से दोनों ही तरफ से झलकने लगते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अंदर से जो भी सोचता है, अगर वो कुछ अच्छा चीज़ सोचता है तो उनके फेस में वो रिफ्लेक्ट्स होते हैं, कुछ बुरा चीज़ सोचता है तो वो उनके फेस में रिफ्लेक्ट होते हैं। मान लीजिए एक हंसमुख व्यक्ति जो हमेशा हंसमुख रहता है, वो कभी किसी का बैड, किसी का दुर्भाग्य या किसी का नुकसान वो सोच ही नहीं सकता, और जो सोच ही नहीं सकता वो उनके फेस में रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए उनका हमेशा स्माइलिंग फेस होता है। उदाहरण, कोई एक चोर व्यक्ति अगर किसी को देखता है तो उनके मन में उसको लूटने की, कुछ चुराने की जो इरादा होता है, उनके फेस में वो झलक पड़ते हैं। इसी तरह हमारे मन की जो भाव होता है वो अपने फेस में आकर दिखते हैं, इसे ही पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी सोच बोथ द इनर एंड आउटर थॉट ऑफ ए पर्सन, माने यही है कि जो हम अंदर से सोचते हैं वो बाहर से भी दिखाई पड़ता है। हालांकि हमें मालूम नहीं चलता कि हमारे जो एटीट्यूड, हमारे जो शोइंग अपीयरेंस में अपना कुछ झलक रहा है, परंतु एक अच्छा व्यक्ति अगर किसी का फेस भी देखे तो उन्हें पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है। फिर आइए फ्रेंड्स, इट इज ए स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट ऑफ आवर एटीट्यूड। अपर एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड, यू नो माय फ्रेंड, नजरिया, अपने सोचने की तरीका, अपने समझने की तरीका। एटीट्यूड अपने सोचने की तरीका, समझने की तरीका, जिसे हम नजरिया कहते हैं। इट्स ए स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट ऑफ आवर एटीट्यूड। जो पर्सनैलिटी होता है अपना एटीट्यूड का एक सर्टिफिकेट है। पर्सनैलिटी जिसका डेवलप रहता है, नो डाउट उनका एटीट्यूड हाई रहता है, उनका एटीट्यूड गुड एटीट्यूड रहता है। इसी तरह नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस टू लिव ए सिविलाइज्ड लाइफ इन दिस सोसाइटी। एक गुड पर्सनैलिटी व्यक्ति को क्या मिलता है? समाज में एक प्रतिष्ठित प्लेस मिलता है। समाज में कोई भी एक अच्छा जीने वाला व्यक्ति, अच्छा सोचने वाला व्यक्ति, मानव समाज के कल्याण करने वाला व्यक्ति को हमेशा और हर कोई आदर करते हैं। यही पर्सनैलिटी का हमें फायदा मिलता है। उसके बाद, फॉर इट वी बिकम द आइडियल ऑफ दिस सोसाइटी। हमारे अच्छा पर्सनैलिटी होने के वजह से हमें समाज में एक अच्छा स्थान मिलता है, हमें आइडियल माना जाता है,
हमारा जो अच्छाई है वो लोगों को दिखाई पड़ता है और लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे या आने वाले पीढ़ी को अपना इंस्पिरेशन देते हैं कि उसे देखिए, उनका लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, इससे बड़ा अच्छा चीज़ क्या हो सकता है कि आप एक उदाहरण बन जाएं कि कोई आपको ये कहे कि आपके तरह बच्चों को जिए। तो फ्रेंड, ये सब पर्सनालिटी के बारे में था। तो ऐसी पर्सनालिटी हम कैसे अपने अंदर डेवलप करेंगे और हम भी समाज में एक प्रतिष्ठित जिंदगी जिएंगे, इसके बारे में हम फिर से चर्चा करते हैं। सुनिए, पर्सनालिटी वो चीज़ है, पर्सनालिटी वो चीज़ है जो कल्टीवेटेड है, जो इंसान के अंदर से निकलता है और बाहर में शोइंग होता है। आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू फेसिंग या किसी बड़े बड़े लोगों से अगर मिलते हैं तो सबसे पहले आपको वो लोग पर्सनालिटी से जजमेंट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करते हैं पर्सनालिटी कितने टाइप के होते हैं और पर्सनालिटी कैसे डेवलप किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पर्सनालिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी। नाउ डिस्कस about the personality is generally divided into two ways. Generally, the personality is divided into two ways. One is outer personality, another is inner personality. What is outer personality and how to change our outer personality into a great or good personality, that we will discuss. Friends, come first one. Outer personality means to deck up ourselves with suitable dresses which shows fit towards our action and attitude. Outer personality means to deck up ourselves very well. We should wear well pant shirt which will be fit to us. That means we should not wear that type of pant shirt which will not fit to us. It will be fit very much, it will be tight very much, and it will be loose very much. That type of dresses are not suitable for good personality. Again, which shows fit towards our action and attitude. Outer personality means to deck up ourselves with suitable dresses which shows fit towards our action and attitude. हम जो सोचते हैं और हम जो दिखते हैं, बस अपने कपड़े भी वैसे होना चाहिए जैसे लोगों को पता चले कि ये दिखता जैसा है, इनका सोच भी ऐसा है। फिर we must not wear this shirt having no color, we must wear shirt of gentle fellow. हम जब कभी भी पैंट शर्ट पहनते हैं या किसी अच्छे लोगों से मिलने जाते हैं या किसी अच्छे काम में जाते हैं या पब्लिक प्लेसेस जाते हैं, तो हमें ऐसी शर्ट नहीं पहनने चाहिए जो बनियान के बराबर हो, जिसका कलर ना हो, जिसका फिटनेस ना हो। हमें हमेशा कलर रहने वाला एक शर्ट पहनना चाहिए। वी मस्ट यूज टाई एंड शू फॉर इंटरव्यू फेसिंग और एनी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। हमें अगर इंटरव्यू फेसिंग में जाना है या किसी अच्छे लोगों से मिलने जाना है तो हमें टाई और शू की व्यवहार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि टाई और शू एक अच्छा पर्सनैलिटी को शो करता है। उसके बाद वी मस्ट यूज टाई, ये तो गया। The pant must be fit and measured properly which show fitness. हमें ऐसे पैंट पहनना चाहिए जो पैंट की काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, जो हमारे पर्सनैलिटी को सूट करे, हमें ऐसी पैंट पहनना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी हम पब्लिक ऑफिस जाते हैं या किसी अच्छे लोगों से मिलने जाते हैं तो हमें अपने शर्ट को अच्छी तरह इन कर लेनी चाहिए। फिर आइए, दी ड्रेसेस मस्ट बी क्लीन एंड आयरन। चाहे आप पुराने कपड़े पहने, इसका कोई सेंस नहीं होता, पर यह कपड़ा अच्छा से धुले रहना चाहिए और ये आयरन होना चाहिए, क्योंकि पुराने कपड़े को लोग बुरा नहीं मानते, जो कपड़े गंदे होते हैं लोगों को वो बुरा लगता है। इसीलिए हमेशा कपड़ा साफ होना चाहिए और वो आयरन होना चाहिए। लास्ट, वी मस्ट नॉट कीप सच ए थिंग इन आवर पॉकेट व्हिच विल शो एन ऑड हिप। हमें ध्यान देना चाहिए कि अपने शर्ट पॉकेट में या पैंट पॉकेट में ऐसे कुछ चीज़ें नहीं डालना चाहिए, नहीं
रखना चाहिए जो अननेसेसरी एक और लुक लगे और एक बड़ा सा कोई और लुक लगे। तो हमें जब कभी भी किसी व्यक्ति से मिलना हो या किसी पब्लिक ऑफिस जाना हो या अच्छे कोई अपॉइंटमेंट हो तो तभी हमें अपने ऊपर पॉकेट में स्पेशली ऐसे कुछ चीज़ नहीं रखना चाहिए जो अननेसेसरी बंडल दिखे। डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट, आवर हेयर स्टाइल शुड बी शो एज टू सूट अस और एज आवर प्रोफेशन इज कंसर्न। आवर हेयर स्टाइल शुड बी लाइक सो दैट इट शुड बी फिट विथ आवर प्रोफेशन। हमारे हेयर स्टाइल, हमारे बाल काटने की तरीका, हमारे बाल रखने की तरीका हमारे जो प्रोफेशन होता है उसको सूट करना चाहिए। ना कि हम कोई नाचने वाला के जैसे लंबे लंबे बाल पकड़ना चाहिए या तो सर को मुंडवा देना चाहिए। हम अगर एक ऑफिसर हैं, एक ऑफिसर की तरह हमारे बाल रहना चाहिए। हम एक मिलिट्री वाला हैं, मिलिट्री वाला की तरह बाल रहना चाहिए। उसके बाद आइए, यूजिंग कैप्स, हेड्स, गूगल्स, ब्लूटूथ आर एंटी गुड पर्सनालिटी। ये जो सारे आधुनिक चीज़ें, कैप्स यूज करना, हेड्स पहनना, गूगल्स पहनना, हमेशा कंधा में एक ब्लूटूथ डाले रहना, ये सब गुड पर्सनालिटी का सिंबल नहीं है। तो हमें अगर अपना पर्सनालिटी एक इंस्पिरेबल, एक फॉलो करने वाली पर्सनालिटी हम चाहते हैं तो हमें ये सब चीज़ों को बायकॉट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आइए, योर गेट मस्ट बी एज सिमिलर एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। फ्रेंड्स, गेट माने चलने की ढंग। आपके जो चलने की ढंग वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन की चलने की ढंग होना चाहिए, ना कि आप हिलते ढुलते चलें या आप सर को नीचे रख के चलें या सर को पूरा ऊपर रख के चलें। आपका जो चाल है वो इंस्पिरेटिव होना चाहिए, औरों को वो अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आइए, मेक योर सेल्फ स्ट्रेट एंड स्ट्रेट योर हेड पैरेलल। अपने आप को हमेशा स्ट्रेट रखिए और अपना सर को पैरेलल रखिए, क्योंकि सर अपने जो हेड होता है ये शरीर का एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्निंग पार्ट होता है, इसे हम झुकने नहीं देना चाहिए। अनटिल हम सोते हैं उसके अलावा हमें अपने सर को कभी नीची ढंग से या ऊपर ढंग से नहीं रखना चाहिए। हमें इसे हमेशा इसे हमें स्ट्रेट रखना चाहिए और हेड को पैरेलल रखना चाहिए। नेक्स्ट आइए, यूजिंग चेन्स, रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स, ऑल दीज आर एंटी पर्सनालिटी। हम अगर एक अच्छा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हैं तो हमें चेन, जैसे गले में चेन डालना, रिंग, अंगूठी पहनना, ब्रेसलेट पहनना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये सब पर्सनालिटी के लिए एक ब्लैक स्पॉट है, ये सब पर्सनालिटी के लिए एक धब्बे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हाउ टू चेंज आवर आउटर पर्सनालिटी। जो कुछ भी हम डिस्कशन किए ये हमारे बाह्य पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व, बाहर की व्यक्तित्व, दिखने वाला व्यक्तित्व को हम कैसे सुधारें, इसके बारे में मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया। अब आइए, हाउ टू चेंज आवर इनर पर्सनालिटी। अब मैं आपसे बातें करूंगा कि हम अंदर की जो व्यक्तित्व है उसे हम कैसे चेंज करें। आइए, हैविंग द थॉट ऑफ पॉजिटिविटी। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो जैसा सोचता है उसे वैसा मिलता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी, हमें नकारात्मक सोच नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मैं अच्छा बनूंगा, मेरा डेवलप होगा, ये होके रहेगा, मैं सक्सेस होऊंगा। दिस ऑल शुड बी, वी शुड बी ऑलवेज optimist. We should be optimist always that whatever we are doing will get the result in course of time or in future will be great. We should not be pessimistic idea that we will die, we cannot do, I cannot be successful. We must not have that type of thought. हमें उस प्रकार थॉट नहीं रखना चाहिए जो नेगेटिव से कंसर्न हो, जो नेगेटिव हो, जो हमको डिसइंस्पायर करता है, जो हमें डिमोटिवेट करता है। हमें ऐसा सोच नहीं रखनी चाहिए। हैविंग दी थॉट ऑफ पॉजिटिविटी, हमेशा हमें पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। नेक्स्ट,
नाइदर बी रूडनेस नॉर कामनेस। हमें किसी भी परिस्थिति में रूडनेस, अभद्रामी, जैसे लोगों को गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में खिंचक जाना, इस प्रकार स्वभाव अंदर से नहीं होना चाहिए। या हमेशा काम और क्विट भी नहीं रहना चाहिए, चुपचाप हमेशा नहीं रहना चाहिए। ये भी एक अच्छा पर्सनालिटी के लिए सही नहीं है। हमें अगर ज़रूरत हो कहीं बोलना है, हमें अगर स्वर उत्तोलन करना हो, हमें अगर प्रोटेस्ट करना हो, हमें अगर इनजस्टिस के अगेंस्ट में कुछ प्रोटेस्ट करना हो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। इनजस्टिस के सामने हमें कामनेस शो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, थिंक इम्पोर्टेंट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। हमेशा डोंट अंडर एस्टिमेट टू एनीबडी। आप देखिए कि एक अच्छा व्यक्ति कभी भी किसी को बुरा नहीं मानता, वो हमेशा मानता है कि वो भी मेरे जैसा है। इसीलिए आपके सामने जो भी व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति है, उसे इम्पोर्टेंट सोचिए, क्योंकि आप अगर उसे इम्पोर्टेंट सोचते हैं तो आप उसे अच्छा व्यवहार देने लगेंगे, बदले में आपको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। ए स्पिरिट ऑफ फिलांथ्रोपिस्ट एटीट्यूड। आपकी जो नजरिया एटीट्यूड, आपकी जो नजरिया वो एक फिलांथ्रोपिस्ट होनी चाहिए। मानव समाज की हित के लिए, मानव समाज की विकास के लिए, मानव समाज की डेवलपमेंट के लिए आपकी सोच होना चाहिए, ना कि मानव समाज की डिमोरलाइजेशन के लिए, मानव समाज की ध्वंस के लिए होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी थॉट और द स्पिरिट ऑफ फिलांथ्रोपिस्ट एटीट्यूड मस्ट हैव विथ यू। Then dear friends, come to the last point, having the thought of secularity and loyalty to the constitution. Friends, हम सभी भारतीय हैं और आइन के बिफोर द लॉ वी आर एवरीबडी इक्वल. So we must not underestimate or discriminate to anybody. Always we think that everyone is equal, irrespective of caste, color, creed, sex or religion. We should follow or we should show loyalty to the constitution, because constitution is such a thing which gives us the right of a person to live and let live. Thank you friends. These were all about the personality and personality development. It's a request to you. I shared everything with you, and my friends, if you get some benefit from this speech or this video classes, please like this one, share it, subscribe it, and don't forget to press the bell icon, that I can be inspired always to come in front of you bringing a new video. Thank you friends.